वेलकम टू कैमक्यू। ये क्वेश्चन नीट 2025 का है, जिसमें आपको मोनोक्लोरिनेशन स्टडी करते हुए टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताने हैं और इन प्रोडक्ट्स में आपको क्या ये इंक्लूड करना है। अगर कोई स्टीरियो आइसोमर्स बन रहे हैं तो वो भी यहाँ पर आपको क्या करना है, इंक्लूड करते हुए टोटल प्रोडक्ट बताने हैं। तो मोनोक्लोरिनेशन में आपको रिएक्शन किससे करानी है, क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या कंसीडर करना है, तो यहाँ पर आपको देखना है टोटल इस सबस्ट्रेट में कितने टाइप के हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। उतने ही हाइड्रोजन 1 बाय 1 क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये जो दो CH3 ग्रुप है, यानी जो ये 6 हाइड्रोजन एटम है, ये 6 हाइड्रोजन एटम एक ही टाइप के हैं। इनको हम कह देते हैं A हाइड्रोजन एटम। ये जो हाइड्रोजन एटम है ये डिफरेंट एनवायरनमेंट में है या 2 डिग्री है, ये B, ये C टाइप का और ये D। यानी हमने इनकी लेबलिंग किस तरह से कर दी है, यहाँ पर 4 टाइप के हाइड्रोजन एटम हैं जिनको हमने A, B और C, D से आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उससे हमने इसको लेबल कर दिया। अब सबसे पहले जब हम A हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं किससे, क्लोरीन से, तब हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर Cl, CH2, ये CH3 और बाकी का हम इस तरह से बना देते हैं। अब देखिए, इस कार्बन पे अगर हम गौर करेंगे तो ये कार्बन यहाँ पर क्या हो गया है, कायरल हो गया है या एसिमेट्रिक हो गया है। क्योंकि यहाँ पर एक ये देखो क्लोरोमिथाइल, एक मिथाइल, एक ये पूरा इथाइल ग्रुप और एक है हाइड्रोजन एटम इटसेल्फ। तो यहाँ पर 4 ग्रुप डिफरेंट हो गए हैं। तो जब 4 ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो उसके पास क्या हो जाता है, एक ऑप्टिकल आइसोमर बन जाता है, या हम कहेंगे इसकी मिरर इमेज इस पर सुपर इम्पोज नहीं होती है। और ये बेसिकली 2 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम कहेंगे DL। और यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि 2 आइसोमर यहाँ पर बनेंगे। सेकंड ले लीजिए, जब हमने B हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं तब क्या स्ट्रक्चर बनती है। इस कंडीशन में हमने ये दोनों CH3 एज इट इज़ कर लिख दिए हैं और ये इस तरह का स्ट्रक्चर, और इस क्लोरीन को हमने या इस हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस करा है क्लोरीन से। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन आ गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 CH3 सेम है, तो यहाँ पर कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, तो यहाँ पर आइसोमर कितना बनेगा, 1। अब नेक्स्ट है आपके पास C टाइप का हाइड्रोजन एटम, उसको रिप्लेस करेंगे तो बाकी के हम एज इट इज़ लिख देते हैं CH3, CH3। इसको आपने रिप्लेस कर दिया है C वाले को क्लोरीन से। अब यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो ये जो कार्बन है ये एसिमेट्रिक हो गया है। कैसे, इसको हम स्टार से शो कर देते हैं। एक तरफ CH3 ग्रुप, एक तरफ क्लोरीन, एक तरफ पूरा आइसोप्रोपाइल ग्रुप और ये एक तरफ हाइड्रोजन। तो अगेन यहाँ पर ये क्या है, DL, या जिसको हम प्लस माइनस या डेक्स्ट्रो या लीवो रोटेटरी फॉर्म बनाते हैं, यहाँ पर अगेन हम क्या कहेंगे, इसके भी 2 आइसोमर हो जाएंगे। और लास्ट हम देख रहे हैं कि जब हम D हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी, CH3 को हम यहाँ इस तरह से बता देते हैं, ये कार्बन है और ये जो टर्मिनल है यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, तो ये भी एसिमेट्रिक नहीं है, ये भी यहाँ एसिमेट्रिक नहीं है और ये भी नहीं है। तो यहाँ इसका भी हमारे पास कितने आइसोमर बन जाएंगे या क्या स्ट्रक्चर बनेगी, ओनली 1। तो हम टोटल काउंट करेंगे तो 2, 3, 4, 5 एंड 6, टोटल 6 आइसोमर्स बनेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 4, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट टोटल कितने हो जाएंगे, 6।